लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने वीडियो पोस्ट शेयर किया है। इस वीडियो में रोहिणी पटना के एक स्थानीय पत्रकार से बातचीत कर रही हैं। इस बातचीत में रोहिणी ने तेजस्वी को लेकर सवाल उठाए हैं। रोहिणी ने कहा कि लालू जी को किडनी देने बेटे आगे क्यों नहीं आए, शादीशुदा बेटी बहन से किडनी क्यों ली थी, किडनी देते वक्त बेटा भाग गया था। आइए अब सुनिए पूरा वो वीडियो, रोहिणी ने उसमें क्या क्या बातें कही हैं। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हो तो सुन ही ली है यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ। तो क्यों कोई खास ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा 2 घंटा कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। नहीं आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए आप। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया, अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? मैंने नाम लिया, किशनदर में नाम लिया, मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था। आप दूसरा समझे, मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे खिलाफ के बात नहीं हो रहा। नहीं, यह खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है कि बेटियों को कुंडली मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव आपकी माँ थोड़ी बोली है कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को एक मिनट आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। क्या बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं आप क्रोध में है ना? आप क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए, ये तो आप नहीं बोले। तो लालू यादव की बेटी का ये नया वीडियो जिसे आप सुन रहे थे, जिसमें वो कई तरह की बातें तेजस्वी यादव और पूरे परिवार को लेकर कह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में शपथ की तैयारी चल रही है। एक तरफ यादव परिवार में किस तरह का घमासान मचा हुआ है, पारिवारिक कलह खुलकर सामने आ रही है। तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर रोहिणी ने कई सवाल उठाए हैं।
नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी वहां पर गांधी मैदान में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम वहीं की आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किस तरह से एक बड़े मैंडेट के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनी और उसके बाद अब पूरे शान और शौकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ एनडीए में शपथ की तैयारी। वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार में छिड़ी लड़ाई का ये एक नया वीडियो जिसमें रोहिणी कई आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लालू परिवार में किस तरह से कलह मची हुई नजर आ रही है, लालू परिवार में किस तरह से लड़ाई हो रही है, बहन रोहिणी आचार्य किस तरह से नाराज नजर आ रही हैं, आहत नजर आ रही हैं। और एक पत्रकार के साथ बातचीत में उन्होंने जिस तरह से अपने पिता को किडनी दी थी उसका भी जिक्र किया और यह बताने की कोशिश करती हुई नजर आई कि उस वक्त भाई आखिर कहां थे। तो तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए बार बार रोहिणी आचार्य हमला बोलती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, एनडीए ने जिस शानदार बहुमत के साथ इस बार नंबर्स हासिल किए हैं, उसके बाद शपथ ग्रहण की गांधी मैदान में तैयारियां हो रही हैं। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार मुआयना करते नजर आ रहे हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने वीडियो पोस्ट शेयर किया है। इस वीडियो में रोहिणी पटना के एक स्थानीय पत्रकार से बातचीत कर रही हैं। इस बातचीत में रोहिणी ने तेजस्वी को लेकर सवाल उठाए हैं। रोहिणी ने कहा कि लालू जी को किडनी देने बेटे आगे क्यों नहीं आए, शादीशुदा बेटी बहन से किडनी क्यों ली थे, किडनी देते वक्त बेटा भाग गया था। आइए अब सुनिए पूरा वो वीडियो, रोहिणी ने उसमें क्या क्या बातें कही हैं। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हाँ, बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हो तो सुन ही लिया यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे, कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं, कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई खास एक मिनट, ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। नहीं, आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई, पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार, मैंने जो लगा जवाब दिया। अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? तो मैंने नाम लिया, किशनदर में नाम लिया। मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था, आप दूसरा समझे। मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे खिलाफ के बात नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव, एक मिनट, आपकी माँ थोड़े बोले हैं कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा, ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा, एक और बात,
एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। अब हम क्या बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं आप क्रोध में है ना, आप क्रोध में हम नहीं है, क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए, ये तो आप नहीं बोले। तो लालू यादव की बेटी का ये नया वीडियो जिसे आप सुन रहे थे, जिसमें वो कई तरह की बातें तेजस्वी यादव और पूरे परिवार को लेकर कह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में शपथ की तैयारी चल रही है। एक तरफ यादव परिवार में किस तरह का घमासान मचा हुआ है, पारिवारिक कलह खुलकर सामने आ रही है। तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर रोहिणी ने कई सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी वहां पर गांधी मैदान में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम वहीं की आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किस तरह से एक बड़े मैंडेट के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनी और उसके बाद अब पूरे शान और शौकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ एनडीए में शपथ की तैयारी। वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार में छिड़ी लड़ाई का ये एक नया वीडियो जिसमें रोहिणी कई आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लालू परिवार में किस तरह से कलह मची हुई नजर आ रही है, लालू परिवार में किस तरह से लड़ाई हो रही है, बहन रोहिणी आचार्य किस तरह से नाराज नजर आ रही हैं, आहत नजर आ रही हैं। और एक पत्रकार के साथ बातचीत में उन्होंने जिस तरह से अपने पिता को किडनी दी थी उसका भी जिक्र किया और ये बताने की कोशिश करती हुई नजर आई कि उस वक्त भाई आखिर कहां थे। तो तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए बार बार रोहिणी आचार्य हमला बोलती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, एनडीए ने जिस शानदार बहुमत के साथ इस बार नंबर्स हासिल किए हैं, उसके बाद शपथ ग्रहण की गांधी मैदान में तैयारियां हो रही हैं। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार मुआयना करते नजर आ रहे हैं।